Good morning, students. Today we will learn about structure of dicotyledons and monocotyledon seeds according to morphology of flowering plants. Okay, so the structure of a typical dicotyledons endospermic seeds. Endospermic means जिसमें endosperm होता है. Castal is a good example of dicotyledons endospermic seeds. Okay, and it is a member of Euphorbiaceae family, in which रिग्मा टाइप ऑफ फ्रूट इज़ फाउंड. आपने कैस्ट्रॉल के बारे में सुना होगा, है ना. आरंडी का जो बीज होता है, सीड होता है, इसमें एंडोस्पर्म होता है, जो कि अच्छा एग्जाम्पल है इसका. 3 कोकाई आर फाउंड इन ईच फ्रूट एंड ईच कोकस हैज़ अ सिंगल सीड. इट इज़ कवर्ड बाई अ थिक टेस्टा एंड टेगमेन. ठीक है, उसका अरंडी का बीज या कैस्ट्रॉल का सीड लेंगे और उसको पानी में सोक कर देंगे, भिगा देंगे, तो देखेंगे कि इसमें जो इसका बाहर का कवरिंग होता है, टेस्टा या टेगमेन, ये जो है वो absent होता है. एंड अ थीन पेरिस्पर्म इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द सीड कोट. एक मोटा सा, मतलब एक पतला सा जो थीन पेरिस्टेम जो है वो सीड कोट में होता है. वेंट्रल साइड ऑफ द सीड इज फ्लैट और कॉन्केव वाइल डॉर्सल साइड इज कॉन्वेक्स. वाइट आउटग्रोथ इज फाउंड एट माइक्रोपाइल. एक वाइट कलर का आउटग्रोथ जो है माइक्रोपाइल सिरे पर पाया जाता है. इट इज़ नोन एज कर्नाकल. एंड मैसिव एंडोस्पर्म इज फाउंड इनसाइड द perisperm. It is rich in oil stored on reserve food material. जो कैस्ट्रॉल ऑयल आपने सुना होगा, तो ये सीड से ही निकाला जाता है. तो यहाँ पर ये सीड में ऑयल जो है वो स्टोर होकर रहता है. इन द मिडिल ऑफ एंडोस्पर्म देयर इज एन एम्ब्रियो हैविंग 2 कोटिलिडन्स. एंड जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 2 कोटिलिडन्स. And radical is produced towards micropyle. Epicotyledons and epicotyle and hypocotyle are short in length. इसमें एपिकोटाइल और जो हाइपोकोटाइल है उसका लेंथ जो है वो शॉर्ट होता है. ओके, एंड सेकंड वन इज नॉन एंडोस्पर्मिक डाइकोटिलिडन सीड्स. ये एक कॉमन एग्जांपल जो है वो जो आप लोग खाते हैं ग्राम या चना मटर वगैरह का, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं. ग्राम इज़ अ मेंबर ऑफ सम सब फैमिली पैपिलिनियोसी. ओके, ये पैपिलिनियोसी कुल का है. जितनी भी पल्सेस आप खाते हैं वो सब इसी कुल में आते हैं, इसी फैमिली में आते हैं. इट हैज़ लेग्यूम टाइप ऑफ फ्रूट इनसाइड विच 1-2 सीड्स आर फाउंड. है ना, लेग्यूम टाइप का होता है. इसका जो फल होता है, फ्रूट होता है, वो अंदर से खोखला होता है, बाहर से कवरिंग होता है. तो इस टाइप का जो फ्रूट होता है उसको क्या बोलते हैं? लेग्यूम टाइप बोलते हैं, जिसमें कि सीड्स होते हैं. 1 या 2 सीड्स हो सकते हैं. सीड्स आर ब्राउन और ग्रे कलर. जब ये हरा होता है और जब ये सूख जाता है तो ये ब्राउन कलर का या ग्रे कलर का हो जाता है. एंड माइक्रोपाइलर एंड इज पॉइंटेड एंड कर्व्ड. माइक्रोपाइलर पोर एंड हाइलम आर डिस्टिंक्ट. ये जो इसका आप लोगों ने देखा हो, जब गुग्गा जब इसको पानी में सोक करते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा छिद्र टाइप का होता है जिसको कि हाइलम कहा जाता है. यहीं से सीड जो है वो अपना फ्रूट से लगा हुआ होता है. द एम्ब्रियोनल एक्सिस कंसिस्टिंग ऑफ रेडिकल प्लूमल एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल टुगेदर विथ 2 मैसिव कोटिलिडन्स आर एविडेंस. इसमें 2 कोटिलिडन्स होते हैं इसका भर के अंदर. एंड फूड मटेरियल्स आर स्टोर्ड इन कोटिलिडन्स. और इन कोटिलिडन्स में फूड मटेरियल जो है वो स्टोर होके रहता है. ठीक है. एंड स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल मोनोकोटिलिडन सीड्स. द ग्रेन ऑफ मेज, मक्का जो आप खाते हो, मेज है ना, इसका जो सीट होता है ये जो है वो कैरियोप्सिस है ना, ये फ्रूट होता है. इन विच द
पेरिकॉर्न एंड सीड्स कोट आर फ्यूज्ड। यहाँ पर क्या होता है कि इसका जो फ्रूट और सीड्स होता है पेरिकार्प, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हो जाते हैं। द ग्रेन इज फ्लैट फ्रॉम बोथ द साइड्स। ये दोनों साइड से जो है वो फ्लैट होता है। वन एंड इज नैरो, इसका वन एंड जो है वो नैरो होता है। एंड वाइल अनदर एंड इज ब्रॉडर, इसका जो दूसरा सिरा होता है वो कैसा होता है, ब्रॉड होता है, फैला हुआ सा होता है। मेजर पार्ट ऑफ फ्रूट और सीड इज ऑक्युपाइड बाई एंडोस्पर्म, इसका जो मैक्सिमम भाग है उसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है। स्मॉल एम्ब्रियो इज फाउंड टूवर्ड्स नैरो एंड ऑफ द सीड, एंड इसमें जो एम्ब्रियो होता है वो छोटा पार्ट होता है। द एंडोस्पर्म कैन बी डिवाइडेड इंटू टू रीजन, एंडोस्पर्म जो है वो दो रीजन में डिवाइड होता है। द आउटर रीजन इज इन द फॉर्म ऑफ लेयर कॉल्ड एल्यूरॉन लेयर, ये जो लेयर है वो एल्यूरॉन लेयर कहलाता है। एंड इट इज रिच इन प्रोटीन एंड इनर रीजन इज मैसिव इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ carbohydrate starch is stored. It is known as mealy or storage region. In the embryonal axis there are a plumule, radicle and a large cotyledons. Okay, ये जो भाग होता है इसमें प्लूमूल होता है एंड कवरिंग कार्ड कोलेराइजा, इसका जो कवरिंग होता है वो कोलेराइजा कहलाता है। इज फाउंड ओवर रेडिकल एंड यहाँ पर ये जो रेडिकल है इसमें कोलेराइजा इसको कवर किया करके रखता है। एंड द सिंगल कोटिलिडन इज नोन एज स्कूटेलम एंड प्लूमूल इज आल्सो कवर्ड बाई लेयर विच इज कॉल्ड कोलेप्टाइल। ओके, तो ऐसे इस टाइप का। एंड व्हेन बी differences between monocotyledons and dicotyledons seeds. Monocotyledon seed is found in monocotyledons plant, ये जो है वो monocotyledons plant में पाए जाते हैं। while it is dicotyledon is found in dicotyledons plant. It has only one cotyledons and it has two cotyledons. Food material are stored in endosperm and food material are stored either in cotyledons or endosperm. Elluron layer is found like this, यहाँ पर एल्यूरॉन होता है ना, ये लेयर पाया जाता है और यहाँ पर एल्यूरॉन लेयर इज नॉट फाउंड. कोलेराइजा एंड कोलेप्टाइल layer over radicle and plumule are found. Such layer are not found over colerijia and coleptile. तो आज हमने केवल सीड के बारे में पढ़ा है. नेक्स्ट डे हम इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें कि हम जो है वो इसका जो डेफिनेशन होता है ना, फ्लोरिंग प्लांट्स को कैसे इसको डिफाइन किया जाता है ये हम पढ़ेंगे. तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे. ओके, बाय एंड टेक केयर.